चलिए 6.2 का तीसरा प्रश्न करते हैं। इससे पहले अपन ने पहला और दूसरा कर लिया है। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखना। तीसरा प्रश्न है, क्या दे रखा है कि एक आकृति दे रखी है, उसमें यदि AB समांतर है CD, इस टाइप की एक आकृति है, उसके अंदर जो AB रेखा है वो समांतर है किसके, CD के। EF लंब है CD, यानी जो EF है ये लंबवत है इस रेखा CD पे, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। लंबवत का अर्थ होता है 90 डिग्री का कोण, और हमेशा लंबवत की जगह आपको इस टाइप का सिंबल देखने को मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है जो समकोण का होता है। तो EF लंबवत है CD, और जो कोण GED, GE और D, यानी कि यहां से लगाकर यहां तक ये पूरा कोण है वो कितना है, 126 डिग्री। तो कोण AGE, एक तो कोण निकालना आपको AG और E, यानी कि इसको मैं इंडिकेटर कर देता हूं, ये AGE आपके एक तो कोण ये निकालना है, दूसरा कोण है वो GEF है, GE और F, यानी ये कोण आपको निकालना है। दूसरा एक आपको निकालना है FG और E, FG और E। हमेशा सेंटर में जो होता है उस पे आपको ध्यान रखना है, कोण का सिंबल लगाना है। देखिए यहाँ पे G है तो मैंने G पे लगाया, फिर E तो इस E पे, E बिंदु पे, और FGE, FG और E, तो एक कोण निकालना आपको ये। तो इन तीनों कोणों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए आपको स्पष्ट रूप से दे रखा है कि जो AB है वो समांतर है CD। तो यहाँ लिख लूंगा मैं कि प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अंदर दे रखा है कि जो AB है वो समांतर है किसके, CD के, तथा यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखिए GE जो है ये तिर्यक रेखा कह सकते हैं। यदि इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो स्पष्ट रूप से दो समांतर रेखा है, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो यहाँ लिख देता हूं मैं कि प्रश्नानुसार AB समांतर है CD तथा GE एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। प्रश्नानुसार लिखा, वहां आप चित्रानुसार भी लिख सकते हैं, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। देखिए उसके बाद आपको करना क्या है कि जो AB समांतर है CD, तो यहाँ पे जो कोण AG और E ये किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको पता होना चाहिए कि जब दो रेखाएं समांतर होती है और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, समान। ये अपन ने पूर्व में अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो AG और E, यानी जो ये कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, GE और D के, यानी ये पूरे कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण क्या होंगे, एकांतर कोण। यदि ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डॉट डॉट करके इस रेखा को आगे बढ़ा देना, आपको स्पष्ट रूप से नजर आएंगे एकांतर कोण। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कोण GE और D के बराबर हो जाएगा। अब किससे लिखा है वो आपको ब्रैकेट के अंदर छूंकी करके लिख देना, एकांतर कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण समान होते हैं इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया, बराबर। नेक्स्ट आपके कोण जो AG और E है वो बराबर हो जाएगा किसके, 126 के, क्योंकि GED का मान मुझे दे रखा है। देखिए कोण GE और D प्रश्न के अंदर कितना है, 126, तो यहाँ लिख लेते हैं 126 डिग्री। समीकरण नंबर 1। अब देखिए आपने एक कोण जो पूछा था AG और E, ये आपने निकाल दिया AGE। नेक्स्ट दूसरा कोण निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, देखिए पुनः लिखता हूं कि कोण जो GE और D है, GE और D जो मुझे कोण दे रखा है वो कितना है, 126। कोण जो GED है, कोण GED ये दो कोणों में बटा हुआ है। कौन कौन से कोण, एक तो GEF और एक FE और D, इन दोनों कोणों के बराबर कर देता हूं GED को। तो लिख लेता हूं मैं कि कोण एक तो है GEF और एक है कोण FE और D, ये बराबर हो जाएगा 126 के, यानी पूरा GED 126 दे रखा है और ये दोनों कोण के योग के बराबर होना चाहिए। तो अपन को पूछा क्या है कि GEF ज्ञात कीजिए, GE और F, यानी अंदर वाला जो कोण है ये, इस कोण का मान निकालना है। तो अपन क्या कर देंगे, FE और D इसका मान दे रखा है स्पष्ट 90 डिग्री, तो लिख लेंगे यहाँ। तो लिख लेता हूं मैं कि कोण GE और F
प्लस हो जाएगा 90, यानी कि जो FED है, FED स्पष्ट रूप से यहाँ दे रखा है 90। ये EF है वो लंबवत है किस पे, CD के, और लंबवत का अर्थ ही होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने 90 लिख लिया और बराबर हो जाएगा 126। ये का ये यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो EF है वो लंबवत है किस पे, CD पे, इसलिए मैंने क्या लिखा है, जो FED है वो क्या लिखा, 90। अब आपको कोण जो GEF है वो निकालना है, इसलिए मैं क्या करता हूं, जो प्लस 90 है इसको पक्षांतर कर देता हूं, तो 126 में से 90 है वो लेस हो जाएंगे, तो कोण GEF का मान निकल के आ जाएगा। GEF कितना आ जाएगा, 126 में से 90 गए तो क्या बचा, 36 डिग्री। तो इस ढंग से आपकी सेकेंड आंसर निकल के आ गया 36। नेक्स्ट आपको निकालना है एक दूसरा कोण FG और E, FG और E, यानी ये कोण आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक रेखा है और उस पे एक किरण खड़ी है, तो रेखी कोण युग्म का गुणधर्म लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास AG और E इस कोण का मान आपके पास है पहले से, तो इजीली आप इस कोण का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं रेखी कोण युग्म से लिख लेता हूं, रेखी कोण युग्म से, रेखी कोण युग्म से क्या लिख सकते हैं अपन कि कोण AG और E, कोण AG और E, यानी ये कोण प्लस कोण FG और E, FG और E, इन दोनों कोणों का योग क्या आना चाहिए, 180, क्योंकि ये दोनों आसन कोण है। तो यहाँ पे इनका योग लिख लेते हैं 180 डिग्री रेखी कोण युग्म से। ये आपको अच्छे ढंग से मैंने अलग से वीडियो में बताया हुआ है। तो AG और E स्पष्ट रूप से आपने निकाला, देखिए AG और E कितना है, समीकरण 1 से 126, यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से AG और E का मान लिख लेता हूं मैं 126 डिग्री प्लस जो FG और E, ये ऐसा कैसा लिख लेता हूं, कोण ऑफ FG और E, ये कोण का सिंबल है, ये ध्यान रखना है। तो FG और E बराबर 180, तो कोण FG और E का मान निकल के आ जाएगा 180 में से 126 से वो पक्षांतर हो जाएंगे, इधर आके माइनस में आ जाएंगे। तो कोण FG और E निकल के आ गया 180 में से 126 गए तो क्या बचे, 54 डिग्री। तो इस ढंग से ये तीसरा आंसर भी आपके निकल के आ गया। अब इस टाइप के प्रश्न है, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा तभी आपके दिमाग में बैठेगा।